आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े और सबसे विकसित शहर के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट और टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है। जी हाँ दोस्तों, रायपुर अपने इतिहास, जंगल सफारी और पर्यटन स्थलों के लिए काफी फेमस है। 1 नवंबर सन 2000 में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, जिसके बाद रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया। ये न सिर्फ छत्तीसगढ़ की राजधानी है, बल्कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर है। ये शहर खारून और महानदी के बीचों बीच बसा हुआ है। 2022 की जनगणना के अनुसार रायपुर जिले की जनसंख्या 26 लाख के करीब और मेट्रो शहर की जनसंख्या 18 लाख के करीब है। जनसंख्या की दृष्टि से रायपुर भारत का 45वां सबसे बड़ा और छत्तीसगढ़ राज्य का पहला सबसे बड़ा शहर है। रायपुर का क्षेत्रफल 226 किलोमीटर स्क्वायर है। इसके अलावा रायपुर जिले का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 963 महिलाएं हैं। रायपुर जिला कुछ 8 तहसीलों में बटा हुआ है, जिनमें रायपुर, तिल्दा, आरंग, अभनपुर, भरोरा, गोबरा, नवापारा, धरसीवा और मंदिर हसौद है। रायपुर शहर की साक्षरता दर 85% है। साक्षरता की दृष्टि से रायपुर छत्तीसगढ़ का चौथा सबसे ज्यादा पढ़े लिखों वाला शहर है। धार्मिक दृष्टि से रायपुर में 87% हिंदू, 7% मुस्लिम और 6% अन्य लोग हैं। रायपुर का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत है, इसलिए रायपुर को प्राचीन काल से ही अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कनकपुर, घटकपुर, कंचनपुर, रायनगर जैसे नामों से इसे जाना जाता है। रायपुर जिले से बॉर्डर शेयर करने वाले जिले दुर्ग, बेमेतरा, बलौदाबाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी हैं। रायपुर इंदौर और भोपाल के बाद पूरे मध्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा और विकसित शहर भी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रायपुर के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब मैं आपको रायपुर में घूमने की 10 सबसे अच्छी जगहों के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पे आता है बड़े तरिया। अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं तो राजधानी रायपुर से करीब 7 किलोमीटर दूर कुम्हारी में एक बार घूमने का ट्रिप बना लीजिए। यहाँ पर आपको और आपके परिवार को घूमने का अलग ही आनंद महसूस होगा। आपको बता दें कि कुम्हारी स्थित बड़े तरिया का लोकार्पण हो चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 जून 2023 को 26 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बड़े तरिया का लोकार्पण किया। यहाँ पर बच्चों के लिए टॉय ट्रेन, आकर्षक झूले, ग्रीन वॉकिंग टनल, आज व सस्पेंशन ब्रिज, लाइन से फूड स्टॉल, चौपाटी आदि आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहाँ पर आपको लेजर विथ म्यूजिकल फाउंटेन शो में छत्तीसगढ़ संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इसे मेट्रो सिटी के तर्ज पर विकसित किया गया है। यहाँ आप दिन में 12:30 बजे से रात को 10:30 बजे तक आ सकते हैं और एंट्री के लिए सिर्फ 10 रुपए पर पर्सन देना होंगे। नंबर 9 पे है सिटी सेंटर मॉल। रायपुर में सिटी सेंटर मॉल बिजनेस और एंटरटेनमेंट का बेहतरीन कॉम्बो है। आप खरीदारी के लिए वुडलैंड, एडिडास, डी कूपर, रेंगलर, रिबॉक और अन्य ब्रांड पा सकते हैं। खरीदारी के बाद नाश्ते के लिए फूड कोर्ट भी बने हुए हैं, जहां आपको पिज्जा, बर्गर, चाउमीन जैसी चीजें भी मिल जाएगी। मॉल में 5 स्क्रीन वाला एक मल्टीप्लेक्स भी है, जहां आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ नई फिल्मों का मजा भी ले सकते हैं। यहाँ आप सुबह 11 बजे से रात को 10 बजे तक आ सकते हैं और मॉल में एंट्री बिल्कुल फ्री है। नंबर 8 पे है घाट रानी वाटरफॉल। रायपुर शहर से 80 किलोमीटर दूर स्थित घाट रानी झरना छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बेहतरीन झरनों में से एक है। हरी भरी हरियाली से घिरा यह एक लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। जंगल के माध्यम से एक छोटा सा ट्रैक आपको इस खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता तक ले जाएगा। झरने के तल पर प्राकृतिक रूप से बना एक कुंड है, जिसमें आप तैरने का मजा लें, अपने परिवार के साथ खेलें, मस्ती करें या पूल में आराम करें। हालांकि झरने की सुंदरता बरसात के मौसम में बढ़ जाती है, जब पानी पूरे प्रवाह में होता है, लेकिन फिसलन भरे इलाकों और कीचड़ के कारण बारिश के दौरान जाने से बचना सबसे अच्छा है। यहाँ आप दिन के उजाले में आए और अंधेरा होने से पहले चले जाएं। एंट्री बिल्कुल फ्री है। नंबर 7 पे है MM फन सिटी वाटर पार्क। रायपुर के बाहरी इलाके में स्थित MM फन सिटी छत्तीसगढ़ का सबसे बेहतरीन वाटर पार्क है और उन सभी लोगों के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जो भीगना और अनलिमिटेड मौज मस्ती करना चाहते हैं। अपने शांत और सुरम्य वातावरण के साथ ये स्थान रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी से छुट्टी लेने के लिए एक बेहतरीन स्थान है। ये स्थान रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी से छुट्टी लेने के लिए एक बेहतरीन स्थान है। फैमिली पूल से लेकर वेव पूल तक, रेन डांस, किड्स जोन, रेस्टोरेंट, एसी रूम और मजेदार वाटर स्लाइड्स जैसी एक्टिविटीज तक। यह एक ऐसी जगह है जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटीज जरूर है।
एक्सीलेंट सर्विस, शानदार सवारी और आधुनिक सुविधाएं ही इस स्थान को रायपुर के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। यहाँ आप सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक आ सकते हैं और एंट्री के लिए 500 से 650 रुपए तक देने होंगे। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर कॉल कर लें। नंबर 6 पे है महंत घासीदास मेमोरियल म्यूजियम। कचहरी चौक चौराहे के पास स्थित महंत घासीदास मेमोरियल संग्रहालय छोटा है लेकिन रायपुर शहर के समृद्ध इतिहास से भरा हुआ है। यह सुव्यवस्थित संग्रहालय आदिवासी कलाकृतियों, शिलालेखों, सिक्कों, नक्काशी, मॉडल और मानव विज्ञान और प्राकृतिक इतिहास से संबंधित अन्य चीजों का एक प्रभावशाली संग्रह समेटे हुए है। यहाँ 2 मंजिलों पर 5 गैलरी फैली हुई है और एक विशाल पुस्तकालय है। यहाँ आप सोमवार को छोड़कर बाकी दिन सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आ सकते हैं और एंट्री के लिए सिर्फ 5 रुपए पर पर्सन देना होंगे। यदि आप किसी जादुई जगह की तलाश में हैं जहां आनंद और उत्साह आपस में जुड़े हुए हैं तो द किंगडम ऑफ जॉय एक बेहतरीन मनोरंजन पार्क है। आपको बताते चले कि इस पार्क की शुरुआत 8 अप्रैल 2023 को ही हुई है, यानी इस पार्क की ओपनिंग को भी सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं, इसलिए इसको लोग बहुत कम जानते हैं। यहाँ आप कई सारी एक्टिविटीज जैसे ट्रेन की सवारी, रोलर कोस्टर, बड़े झूले के चकरा देने वाले चक्कर, VR एक्सपीरियंस, फॉर्मूला 1 कार राइड और भी बहुत सारी एक्टिविटीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ एंट्री फीस का मामला ऐसा है कि यहाँ आपको एक कार्ड देंगे जिसमें आप रिचार्ज चाहे जितना का करवा सकते हैं, जो 1000 से स्टार्ट होता है और एक्टिविटीज यहाँ 200 रुपये से स्टार्ट होती है। तो टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात को 10:30 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर कॉल कर लें। नंबर 4 पे है एनर्जी पार्क। एनर्जी पार्क को ऊर्जा पार्क भी कहा जाता है। यह एक ऊर्जा शिक्षा पार्क है जिसका प्राथमिक उद्देश्य जागरूकता पैदा करना है और ऊर्जा बचत की आदत को कायम रखना है। यह मनोरंजन आधारित थीम पार्क है जहां बच्चे खेलते हुए सीख सकते हैं। पार्क अधिकांश सवारी चलाने के लिए ऊर्जा के नवीनकरणीय स्रोत विशेष रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। पार्क में हरियाली के साथ साथ रोमांचक विज्ञान पहेलियां, नौकायान और संगीतमय फव्वारे भी है। पार्क के भीतर कृत्रिम झील में बच्चे बोटिंग भी कर सकते हैं और सौर खिलौना कारों में खेल सकते हैं। परिसर के भीतर भोजन के स्टॉल भी है जहाँ आप अच्छे से खा पी भी सकते हैं। यहाँ आप सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक आ सकते हैं और एंट्री बिल्कुल फ्री है। नंबर 3 पे है पुरखोती मुक्तांगन। नवंबर 2006 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय APJ अब्दुल कलाम द्वारा उद्घाटन किया गया था। यह खूबसूरत सा गार्डन छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति की एक झलक देता है। विभिन्न लोक कलाओं को प्रदर्शन करने वाले आदिवासियों की जीवंत आकृतियों का एक खजाना है। उद्यान न केवल आगंतुकों को आकर्षित करता है बल्कि यह हमारी जैव सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के बारे में सांस्कृतिक जागरूकता भी फैलाता है। यहाँ आप सोमवार को छोड़कर बाकी दिन सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक आ सकते हैं और एंट्री के लिए 30 रुपए पर पर्सन देना होंगे। नंबर 2 पे है बूढ़ा तालाब। इसे स्वामी विवेकानंद सरोवर भी कहा जाता है। राजधानी रायपुर के बीच स्थित बूढ़ा तालाब को कलचुरी राजवंश के राजाओं ने 600 साल पहले खुदवाया था। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद इस सरोवर के तट पर रुके थे, इसीलिए उनकी स्मृति में यहाँ एक विशाल प्रतिमा स्थापित की है। इस झील की यात्रा के लिए शाम का समय सबसे अच्छा है जब रंगीन रोशनी वाले फव्वारे और लाइट यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। एक अन्य अतिरिक्त आकर्षण झील के निकट स्थित खूबसूरत सा एक गार्डन है। आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक आ सकते हैं और एंट्री बिल्कुल फ्री है। अब नंबर 1 पे है नंदनवन जू। नंदनवन चिड़ियाघर न ही सिर्फ रायपुर के बल्कि छत्तीसगढ़ के भी सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। यह चिड़ियाघर न केवल जानवरों की सुरक्षा और संरक्षण में अपने अपार योगदान के लिए बल्कि जीव जंतुओं की कई सारी और विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ आप नाव की सवारी और जंगल सफारी का मजा भी ले सकते हैं और शेर, भालू, चीता जैसे कई जानवरों को काफी पास से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ जानवरों को नहीं बल्कि आपको एक पिंजरे वाली गाड़ी में बैठा के जंगल में घुमाया जाएगा। जंगल के परिवेश में कई प्रजातियों के जानवरों को घूमते हुए देखना दिलचस्प है और यहाँ तक कि कई जानवरों को देखने का मौका भी मिलता है जो या तो विलुप्त होने के कगार पे है या इतने लोकप्रिय नहीं है। और ये चीज इस जगह को न केवल बच्चों बल्कि बड़ों के बीच भी एक फेमस जगह बनाती है। आप यहाँ सोमवार को छोड़कर बाकी दिन सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक आ सकते हैं